दोस्तों, आपके YouTube चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का आज से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। तो एग्जाम शिफ्ट 1 और 2 के दोनों के शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं। वो यहाँ पे हम आज एनालाइज कराएंगे कि किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो जिसका भी अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है, उन सभी छात्राओं के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जिसका हो गया है वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि किस टाइप के कौन से आंसर करेक्ट होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जिसको जो आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे लगातार। तो यहाँ पे सब जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। फिर दूसरा पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो आप बताएंगे जस्टिस रामना। ठीक है, भूटान की राजधानी पूछी गई थी। हर बार राजधानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। करेंसी भी पूछी गई थी। नाबार्ड की राज स्थापना कब हुई थी। तो आप बताएंगे 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये पूछा गया था। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस वाले हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि एक जो छात्रों ने क्वेश्चन लिखे हैं उन्हीं के थ्रू ये आई है। तो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बंधन ट्रेन किन देशों के बीच चलती है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इसरो की स्थापना कब हुई थी, यह पूछा गया। ईसीजी का प्रयोग क्या क्यों होता है। तो आप पहले यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी की। तो ईसीजी इज अ सिंपल टेस्ट दैट कैन बी यूज इन चेक योर हार्ट रिदम एंड इलेक्ट्रिकल। आपकी हार्ट रिदम चेक करने के लिए ईसीजी का प्रयोग होता है। पैरा ओलंपिक से हमने कहा था आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और वही हुआ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। पैरा ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक थी। रैंकिंग हमने कहा था पूछा जाएगा, तो 24वां रैंक थी। पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह भी पूछा जा सकता है कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो 5 गोल्ड मेडल हो जाएंगे, और 8 सिल्वर जीते थे, और 6 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, पैरा ओलंपिक से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है। आप बताएंगे मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। उसके बाद में आर्टिकल आया था, आर्टिकल 66 में क्या है ये बताएंगे। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी पूछी गई थी। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि नदी से हमने बताया था, क्वेश्चन हर बार आता है और हर बार आएगा। विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये पूछा गया था। और उसके बाद में प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे हम बता दें कि आपका प्रॉफिट से बहुत पूछा जा रहा है, परसेंटेज से। रीजनिंग में बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे जाते हैं। डाइस से भी एक बार एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो हम जो रीजनिंग का पेपर आ रहा है उसे हम इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 में। तो प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आया पूछा गया था कि हेरिटेज साइट कहां पर है। फिर एक और क्वेश्चन आया था, रामकृष्ण बजाज अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड कब मिला था। स्वदेशी आंदोलन पूछा गया था। तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जिन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ वो लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एक छात्र ने कमेंट किया है, पूछ रहा है सर चॉकलेट में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन एच पूछा जाता है। तो विटामिन एच होता है, चॉकलेट में विटामिन एच होता है। विटामिन एच बताएंगे आप लोग। और विटामिन एच को क्या कहते हैं, विटामिन एच को ही कहा जाता है विटामिन बी 12 कहा जाता है। अगर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर पूछ रहा है कि बारिश की बूंदों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप बताएंगे बी 12 पाया जाता है। बारिश की बूंदों में विटामिन बी 12 पाया जाता है। आप इसका आंसर बताएंगे। और राजा जी नेशनल पार्क पूछ रहे हैं कि कहां पे था। तो राजा जी नेशनल पार्क आप बताएंगे कि उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क कहां है, तो उत्तराखंड में है। और कोबाल्ट की बात कर रहे हैं कि कोबाल्ट
बाद में क्या हो जाता है। उसके बाद में एक पूछा गया था क्वेश्चन कि कर्नाटक के गवर्नर पूछा गया था। तो आप हमने बताया है कि गवर्नर जरूर पढ़ लीजिए। अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अवार्ड जरूर पूछ लीजिए। दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दिवस जरूर पढ़ लीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी के लिए एक स्पेशल वीडियो बन के आएगा जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथ और रीजनिंग के लिए एक दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। लगातार आप कमेंट करिए जिन छात्राओं को ऐसे ही क्वेश्चन और लेने हैं, और जो लोग पेपर देकर आए हैं वो सभी छात्र कमेंट करें, जिससे कि हम क्वेश्चंस को और बच्चों तक पहुंचा सकें जिनका अभी एग्जाम नहीं हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।